हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम लोग बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। हाउ टू एक्चुअली यूज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को बहुत सारे लोगों ने साइंस फिक्शन मूवीज में जैसा दिखाते हैं टेक्नोलॉजी को ऐसा बना रखा है। बहुत सारे लोग उससे डरते हैं, नहीं यूज करते, और जो यूज करते हैं उनको उसका रियल बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बिकॉज चैट जीपीटी में कुछ ट्रिक्स एंड ट्रेड्स हैं, वो उनको जानना चाहिए। इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक ट्रेड के बारे में बात करूंगा। जो चैट जीपीटी का ट्रेड ये वाला सीख लेगा, उसका 100% अपना पोटेंशियल यूज कर पाएगा। चैट जीपीटी कोई हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं है, एक लैंग्वेज मॉड्यूल है, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल, जो कि इंटरनेट या इसमें फीड किए डेटा पर अपनी ट्रेनिंग करके ये आपसे बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है। ये बिल्कुल वैसा वैसा है जैसे आप एक किताब पढ़ते हो, राइट, और उसका नॉलेज आपको हो जाता है। इसने बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ रखी और एनी टाइम ये ओपन करके ये सारी बुक्स रख सकता है, और बहुत सारी किताबें एक साथ पढ़ करके एक साथ उन डेटा को कोलैट करके एक जगह पर ला सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई, हम खेतों में अगर कोई फसल उगाने जा रहे हैं तो हमारे सीड की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। इसी तरह से अगर हमें बेहतर आउटपुट चाहिए चैट जीपीटी से, तो चैट जीपीटी से हमें सीड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब इनपुट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये जो इनपुट बार बार मैं बता रहा हूं, ये जो सीड क्वालिटी में बात कर रहा हूं, ये और कुछ भी नहीं है। इसी को बहुत ही इनफैक्ट पॉलिश्ड और टेक्निकल लैंग्वेज में प्रॉम्प्टिंग कहा जाता है, और इस साइंस को, इस चीज को जानने के साइंस को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है, राइट। तो इसमें हम पहले एक नॉर्मल चैट करके देखते हैं चैट जीपीटी से। उसको नॉर्मल प्रॉम्प्ट जैसे आम इंसान प्रॉम्प्ट देता है, और एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर कैसा प्रॉम्प्ट देता है, ये करके देखते हैं। जैसे अगर आपने चैट जीपीटी में जाकर के मैसेज टाइप किया कि मेरे लिए एक इनफैक्ट ज्योग्राफी का प्रोजेक्ट बनाना है, या मुझे हिस्ट्री का एक पीपीटी बनाना है, उसके लिए मुझे कंटेंट क्रिएट करना है। आपने टॉपिक बता दिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, या आपने टॉपिक बता दिया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर मुझे एक प्रेजेंटेशन बनाना है। तो वो क्या करता है, न्यूटन्स लॉ के बारे में एक जेनरिक इंफॉर्मेशन आपको देता है। अब वो आपके कई बार बेनिफिट का नहीं होता। क्यों नहीं होता? अरे भाई, आपने उसको बताया कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आप टीचर हो या स्टूडेंट हो। आपने उसको कुछ भी नहीं बताया, और आपने उसको बस एक सवाल दिया। उस सवाल का वो बहुत जेनरिक सा जो आंसर हो सकता है, वो आंसर देता है। तो प्रॉम्प्टिंग में बहुत ध्यान रखना पड़ता है बहुत सारे चीजों का। मतलब इनपुट देते समय सबसे पहले तो जो प्रॉम्प्टिंग सिखाई जाती है, चैट जीपीटी को बोला जाता है, वो ये कहा जाता है कि आपको एक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्ट करना पड़ेगा। आप अगर सिंपल प्रॉम्प्ट दिए, आपको देखो इस तरह का नॉर्मल रिजल्ट मिला। अब इसी चीज को चेंज करके हम देते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में हमें प्रॉम्प्ट निकालना है। तो हमने उसको कहा कि एक्ट लाइक ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 हु हैज गॉट अ प्रोजेक्ट on Newton's law of motion. He is studying in ICSE board. He has to discuss the lecture in simple language so that his colleagues, his classmates, his juniors can understand. And the presentation should include a lot of examples, illustrations, and a tone which is understandable to around 14 to 15 year kid. अगर इस तरह की बात हम उसको लिख करके देंगे, तो देखिए कैसा प्रॉम्प्ट देता है। तब ये प्रॉम्प्ट देखिए कुछ अलग निकल करके आएगा। तो प्रॉम्प्टिंग में जो तकनीक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको पहला तकनीक जो बोलते हैं, उसमें प्लेइंग अ रोल। जैसे ही हम प्रॉम्प्टिंग करने जाते हैं, हम बोलते हैं कि तुम्हें ये रोल प्ले करना है, तुम्हें ऐसे एक्ट करना है। तो एक्ट जैसे ही हम उसको बताते हैं, उसको एक कॉन्टेक्स्ट मिल गया, रोल मिल गया, राइट राइट। उसको रोल मिला कि एक्ट एज अ स्टूडेंट, एक्ट एज अ टीचर, एक्ट एज अ रिसर्चर। तो आपको पहले रोल देना, फिर रोल देने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि आप
कैसे सराउंडिंग में, कैसे सिनेरियो में ये काम करने जा रहे हो, वो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग होता है। आपको कॉन्टेक्स्ट सेटिंग देना होगा। जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप मान लीजिए कोलकाता घूमने आए, आपने कहा कि मुझे कोलकाता घूमना है, तो रैंडमली कुछ भी उठा के दे देगा। आपका टेस्ट नहीं जानता, आपकी चॉइसेस नहीं जानता, तो ऐसे में आपको बहुत क्लियरली, क्योंकि आप गलत जगह चले जाओगे अगर ऐसे गाइड दिया तो, जहां आपकी चॉइस की जगह नहीं है। आपने कहा कि मैं इनफैक्ट कोलकाता आया हूं और मैं पहली बार आया हूं और मैं आर्किटेक्चर पढ़ाता हूं, तो मुझे कोलकाता के कुछ आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस की जो जगह है, जो बिल्डिंग्स है, वो मुझे विजिट करने हैं और मैं फिलहाल इस लोकेशन पे हूं, मेरी एज ये है और मेरी इनफैक्ट मैंने इस पर इतना कुछ रिसर्च कर रखा है, जो भी आप बताना चाहते हैं बताइए। फिर वो आपको सही सही जगह पर इनफैक्ट प्रेस्क्राइब करेगा कि यहाँ यहाँ जाकर आपको घूमने से आपके नॉलेज में इजाफा हो और आपको वहां जाकर ये अच्छा लगे, राइट। इसी तरीके से जैसे ही कॉन्टेक्स्ट सेट होता है, टोन की बात हम करते हैं। जैसे किस टोन में आप बात करना चाहते हैं उससे, एक सिंपल लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, एक स्कॉलरली लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, तो वो तो भाई देखो जिनी है, हम उसको एक तरफ मानते हैं कि वो न्यूबॉर्न बेबी है और एक तरफ उसको हम मानते हैं कि वो जिनी है। न्यूबॉर्न बेबी इसलिए कहते हैं कि उसको आपके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन एक बार आपके बारे में वो पता कर लिया तो वो इनफैक्ट बेस्ट रिजल्ट्स इंटरनेट से, डेटा से खोज करके लेके आएगी। समझ में आया? तो हमें चैट जीपीटी का अगर प्रॉम्प्टिंग ठीक से करना सीख लिया, इनपुट देना ठीक से सीख लिया कि उसमें प्रॉपर सीड क्या पड़ेगा, क्या खाद पानी पड़ेगा, यू विल सी कि रिजल्ट जो है ना आपका बहुत खूबसूरत रिजल्ट निकलेगा उसमें। और इस तरीके से आपको मजा आने लगेगा। फिर आपको वो एक दोस्त की तरह आपको राइट काइंड ऑफ सजेशन देगा, राइट काइंड ऑफ कंटेंट देगा, मटेरियल देगा। और इस इंफॉर्मेशन एज में ये इनफैक्ट लोग एक्सपेक्ट करें ना करें, लेकिन जब नॉलेज एक तरह से एक लेवल पर जाता है, इतना ज्यादा अवेलेबल हो जाता है, तो नॉलेज का यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉलेज इटसेल्फ इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से प्रॉम्प्टिंग के कुछ इनफैक्ट प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हुए, आपका वो डर थोड़ा सा खत्म होगा कि मैं किसी साइंस फिक्शन के बारे में सोच रहा था, चैट जीपीटी के बारे में सुन के वो खत्म हुआ, आप उसका इस्तेमाल करना शुरू करोगे। धन्यवाद।